चलिए, सो अगेन एक नए टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी जनरेटर एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए बेटा, हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा कंस्ट्रक्शन। फिर क्या देखा हमने कंस्ट्रक्शन के बाद? कंस्ट्रक्शन के बाद हमने देखा उसका प्रिंसिपल के बाद हमने क्या देखा? उसका ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन के बाद क्या देखेंगे? टाइप्स के बाद क्या देखेंगे? उसके इक्विवेलेंट सर्किट, और इक्विवेलेंट सर्किट के बाद हम देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन। तो ये एक सीक्वेंस चलता है ना। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर आपको आना चाहिए, साथ में उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना आना चाहिए। आप ये दोनों अगर बनाना जानते हो तभी आप किसी मशीन को डिज़ाइन कर सकते हो। तो डीसी जनरेटर मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड एंड सेपरेटली एक्साइटेड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर वो होते हैं जिसमें हमें अलग से सप्लाई वगैरह कुछ भी हम नहीं देते हैं। उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें स्पेशल मटेरियल का यूज़ करते हैं जिसमें पहले से थोड़ा सा मैग्नेटिज्म हो, और हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। इनपुट कहाँ से देंगे? आर्मेचर से। तो आर्मेचर से जब देंगे तो घूमेगा, है ना। जब घुमाएंगे आर्मेचर को सो पहले से थोड़ी सी मैग्नेटिज्म पहले से होगी, उसके कारण क्या होगा? फ्लक्स कट होगा, उससे क्या बनेगा? ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ से क्या बनेगा? करंट बनेगा। और वो करंट फिर थोड़ा बहुत हम किस में दे देंगे? फील्ड में दे देंगे, बाकी लोड में दे देंगे। और इस तरीके से वो एज अ सेल्फ एक्साइटेड हम कह सकते हैं। मगर सेपरेटली एक्साइटेड में हम क्या करते हैं बेटा? सेपरेटली एक्साइटेड में फील्ड वाइंडिंग को आप अलग से सप्लाई दोगे, देन आफ्टर अपने आर्मेचर को घुमाओगे, देन आफ्टर उससे क्या होगा? आपका ईएमएफ जनरेट होगा। सेल्फ एक्साइटेड के कुछ टाइप्स हैं, जैसे सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर एंड कंपाउंड। सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब है जब फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज में लगाएंगे। शंट का मतलब क्या है? जब सीरीज और शंट को आप पैरेलल लगाओगे। कंपाउंड मतलब जिसमें सीरीज और शंट के दोनों कॉम्बिनेशन होंगे। तो दैट इज़ द क्या कहते हैं इसके लिए? कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है। तो ये एक प्रकार से डिवाइडेशन है। अब एक एक करके जब इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि किसका क्या डिफरेंस होता है। सो आप देख सकते हो। तो एक एक करके पहले तो एक नॉर्मल बात करना चाहूँगा, तो वो है इक्विवेलेंट सर्किट पे कि आपको एक बात ध्यान रखना है। सबसे पहले पिक्चर में ई आएगा, ई के बाद आएगा आई ए के बाद आएगा वी, क्योंकि सबसे पहले जनरेट होता है ई के बाद आर्मेचर करंट के बाद टर्मिनल वोल्टेज। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप देख सकते हो। अगर ये डीसी मोटर होता तो पहले क्या होता? वी आता, फिर आई ए आता, फिर उसके बाद ई आता। क्लियर है? और फिर जाके वो रोटेट होता। फिर से अपन चलते हैं डीसी जनरेटर में, पहले रोटेट करेंगे, फिर ईएमएफ आएगा, फिर करंट आएगा, फिर टर्मिनल वोल्टेज आएगा। मगर ये चीज़ अगर हम मोटर की बात करें, पहले वी आएगा, फिर आपका आई ए आएगा, आई ए के बाद फिर उसके बाद ई आएगा, ई के बाद वो घूमेगा। ठीक है, ऐसा उल्टा होता है। मतलब जनरेटर में वो पहले घूमेगा, मोटर में वो पहले सप्लाई दी जाएगी। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। चलिए, अब एक एक करके हम सारे जनरेटरों पे काम करते हैं। सबसे पहले सीरीज डीसी मोटर में आप देख सकते हैं कि सीरीज में जो आर्मेचर है और फील्ड वाइंडिंग है उन्हें सीरीज में लगाया जाता है। यहाँ कुछ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि लोड करंट इज इक्वल टू सीरीज करंट इन दिस कंडीशन। ओके, और क्या होता है इसमें बेटा? इसमें आप देख सकते हो, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है ना। फील्ड वाइंडिंग को आप आर्मेचर से सीरीज में लगा दोगे तो दैट इज द सीरीज वाइंडिंग। और द डीसी मशीन विच फील्ड वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग इज कॉल्ड सीरीज वाइंडिंग। उसके बाद दूसरा आप देख सकते हो पैरेलल वाइंडिंग। पैरेलल वाइंडिंग में क्या होता है? ये ऊपर आप देख सकते हैं, दैट इज़ द पैरेलल वाइंडिंग, जिसमें शंट जिसे हम कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल लगा देंगे, तो दैट इज़ द शंट जनरेटर। ओके, और अच्छा, ये शंट का मतलब क्या होता है? शंट मतलब एक प्रकार से जिसका लो रेजिस्टेंस है थोड़ा, ऐसा वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग दो होते हैं। कंपाउंड में आप देख सकते हैं, दैट इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें दो टाइप होते हैं कंपाउंड में, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट में क्या होता है? शंट सीरीज वाइंडिंग से बड़ा होता है, और शॉर्ट शंट में जो दोनों वाइंडिंगों में क्या होता है? जो शॉर्ट शंट होता है उसमें
शंट की वाइंडिंग छोटी होती है कंपेयर टू सीरीज़ के। क्लियर है? तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंट सर्किट इसमें कंप्लीट होता है। बस कुछ बेसिक बातें जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये हैं कि जैसे सीरीज़ कनेक्शन है तो सीरीज़ कनेक्शन में आपको पता है करंट सेम होता है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। तो जो ईएमएफ, अभी देखिए ईएमएफ वैसे तो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर नहीं होगा क्योंकि आर्मेचर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो दैट इज़ द रीज़न आपको कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।